प्रश्नावली 11.4 का 11वां प्रश्न है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां AC बराबर 22 सेंटीमीटर, BM बराबर 3 सेंटीमीटर, DN बराबर 3 सेंटीमीटर और उसके अलावा हमको दिया है BM जो है वो AC पर लंब है और DN जो है वो भी AC पर लंब है। तो ये पूरा जो है चतुर्भुज है। इसकी विमाएँ हमने यहाँ लिख दी है। लंबाई उनकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और A से C की जो दूरी है ये हमको दी गई 22 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है एरिया ऑफ ABCD यानी कि ABCD का क्षेत्रफल। हम क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांट लेते हैं। इस प्रकार से देखो, ऊपर वाले हिस्से को हम इस प्रकार से लेते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं अलग से। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक त्रिभुज AB, ये है B और यह है C, और ये त्रिभुज है ADC। देखो AC की जो लंबाई है हमको दी गई है 22 सेंटीमीटर और AC पर एक लंब है ये BM, इसकी लंबाई हमको दी गई है 3 सेंटीमीटर और AC पर एक लंब है D से N और इसकी ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर है। तो देखो हमको बताना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो भागों में हमने बांट लिया। तो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लें, दोनों को जोड़ दें तो बन जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ABCD बताना है हमको, ABCD यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो दो भागों में हमने तोड़ दिया, एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ ADC। इतनी जगह और इन दोनों जगहों को जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा चतुर्भुज। अब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस त्रिभुज का आधार AC है और ऊंचाई क्या होती है, हमेशा आधार पे लंब होती है। तो AC पर लंब कौन सी भुजा हमको बताई गई है, यहाँ BM यहाँ दिया है। देखो BM जो है वो AC पर लंब है, तो इसका मतलब ये ऊंचाई होगी। तो AC गुणा BM, ये हो जाएगा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार AC है, आधार इसमें भी, और ऊंचाई जो है DN है यहाँ, ये हो गया। तो दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 1/2 के स्थान पर 1/2, AC का मान हमको दिया गया 22 सेंटीमीटर और दोनों ऊंचाइयाँ जो हैं वो 3 सेंटीमीटर की हमको दी गई हैं। तो ये हो गया पहले का। दूसरे का हो गया 1/2, AC का मान भी 22 सेंटीमीटर और DN का मान भी 3 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल एक जैसे आएंगे, बराबर आएंगे। 2 से काटेंगे, 11 बार कटेगा, 11 33 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसको भी सेम किया हमने, तो ये भी कितना आ गया 33 वर्ग सेंटीमीटर। और दोनों 33 वर्ग सेंटीमीटर को जोड़ देंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा 66 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमको पता चल गया चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यही हमको बताना था।